ये एपिसोड भी उसी दिन से स्टार्ट होता है जहाँ पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उस सब जानकारी एक पेपर पे लिखकर उस बंदे को दे देता है। इस चीज को देखकर तो अब वहाँ पर मौजूद जितने भी स्टूडेंट है वो सभी भाग भाग कर जनरल के पास आते हैं और अपना डाउट लेकर आ चुके थे कि देखो मास्टर जनरल, हमें ये डाउट है, हमारा ये डाउट क्लियर कर दो। हर एक का डाउट जनरल वहाँ पर लाइन बाय लाइन क्लियर करते जा रहा था, जो देखकर तो मिस्टर जू के वहाँ पर पसीने छूट जाते कि यार सच में ये तो सबके डाउट क्लियर करते जा रहा है। वो एक बंदे की टेस्ट पेपर को छीन लेता है जिसपे जनरल ने आंसर लिख कर दिया था। आंसर लिखने के बाद तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि यहाँ पर तो इसका आंसर इतना परफेक्ट कि इसके जितना परफेक्ट यहाँ पर कोई मास्टर वगैरह भी नहीं दिख सकता। तभी वहाँ पर मास्टर लू भी आ जाते जो सभी से कहते कि क्या हो रहा है यहाँ पर, इतनी भीड़ लगा के क्यों खड़े हुए हो। सारे लोग मास्टर लू को बता देते कि यहाँ पर जनरल जो है वो हमारे डाउट को क्लियर कर रहे थे। मास्टर लू हैरान था कि ये यूजलेस बंदा तुम लोगों का डाउट कैसे क्लियर कर सकता है। वो भी एक बंदे का टेस्ट पेपर लेते हैं जिसको मास्टर जनरल ने वहाँ पर क्लियर किया था। उसे देखकर तो मास्टर लू की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे सच में यहाँ पर तो इसने जनरल ने कमाल ही कर दिया, इतनी परफेक्ट बॉडी की अंडरस्टैंडिंग ऐसे यूजर्स बंदे के पास थोड़ी ना होती है। इतना परफेक्ट तरीके से बॉडी को अंडरस्टैंड तो मैं खुद नहीं कर पाता हूँ। मास्टर लू वहाँ पर अपनी इज्जत बचाने के लिए कह देता है देखो सारे लोगों को यहाँ पर टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि ताकि वो लोग अपने दिमाग को चलाए और ये देखा जा सके कि वो कल्टीवेशन के बारे में कितनी चीजें जानते हैं। यहाँ पर दूसरे की मदद लेना थोड़ी ना सही होता है। तो ये सुनकर जनरल जो होता है मास्टर लू से कहता है कि ये तरीका बिल्कुल ही घटिया है। जब बच्चे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं और डायरेक्ट उसका टेस्ट लिया जाएगा तो बच्चा थोड़ी ना कभी आगे बढ़ पाएगा। जो सुनकर तो मास्टर लू को गुस्सा आ जाता है। वो जनरल से कहते हैं आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम कोई लीडर हो यहाँ के क्या, जो यहाँ के रूल को और यहाँ के पढ़ाने के तरीकों को गलत कह रहे हो। देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। तभी वहाँ पर का मौसम पूरी तरह से बदलने लगता है क्योंकि आज ही के दिन सिस्टर जाओ जो थी उसने अपने मिड लेवल को ब्रेक थ्रू करते हुए लेट स्टेज पे पहुंच चुकी थी, जिस वजह से उसे आज वो स्वॉर्ड मिली थी जो सेक की तरफ से दी जाती है और उसे आज कंट्रोल करना था। स्वॉर्ड को कंट्रोल करने का सिस्टर जाओ का पहला दिन होता है। इसी वजह से सेट के सारे लोग बाहर आकर देखते हैं कि यहाँ पर सिस्टर जाओ स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पाती भी है या फिर नहीं। पहली बार सिस्टर जाओ स्वॉर्ड पे खड़ी हुई थी लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी तरीके से उसे कंट्रोल कर पा रही थी। मास्टर लू भी ये चीज देखकर एकदम हैरान रहते कि वाह ये जाओ तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जब मैंने पहली बार फ्लाइंग स्वॉर्ड पे चढ़ना शुरू किया था ना तो मैं तो सीधा पहाड़ से टकरा गया था और मैंने अपनी हड्डियां तक की तुड़वा ली थी, लेकिन जाओ को तो देखो ये कितना अच्छे से स्वॉर्ड को बैलेंस कर पा रही है। जनरल भी वहाँ पर सिस्टर जाओ को देख रहा होता है जहाँ पर भी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता सिस्टर जाओ वहाँ पर अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बैलेंस कर ली थी। इस वजह से वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीख गई थी। सारे लोग यहाँ पर सिस्टर जाओ को कांग्रेचुलेशन कर रहे होते स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए। सारे लोग सिस्टर जाओ को देख रहे थे लेकिन मास्टर लू तो बस यहाँ पर जनरल को देख रहा होता है। वो कह रहा था कि जहाँ तक कि मुझे लगता है ना कि मैं यहाँ पर इस जनरल को समझ नहीं पा रहा। कोई मामूली सा यूजलेस बंदा बॉडी की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे रख सकता है। मेरे ख्याल से ना ये अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा होगा जो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर यहाँ पर रह रहा है, वरना ऐसा बंदा मैंने अपने कल्टीवेशन के सफर में यहाँ तक कि मैं करीब 100 साल से ज्यादा तक के जिंदा हूँ लेकिन अभी तक ये इस तरह से बंदे से नहीं मिला था जैसा कि ये जनरल है। मेरे ख्याल से अगर ये जनरल सिस्टर जाओ को प्रैक्टिस में मदद करे ना तो वो और अच्छे से एडवांस हो सकती है और वो भी यहाँ से हेवन में जाने की कोशिश कर पाएगी। लेकिन उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मास्टर चाहिए जो कि हाल फिलहाल तो हमारे पास मौजूद नहीं है सिवाय इस जनरल के। लेकिन इससे मुझे बात करने का मन नहीं करता क्योंकि एनी टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, इतना एरोगेंट बंदा है जिसकी कोई हद नहीं। अभी मैं इससे बोलूंगा भी ना कि ये जाए और सिस्टर जाओ को सिखा दे तो उल्टा ये मुझे ही चिल्लाने लग जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेट की इज्जत बचाने के लिए मुझे तो बोलना पड़ेगा ही। इसलिए मास्टर लू वहाँ पर बहाना बनाते हुए जनरल से कह रहा होता है कि देखो तुम यहाँ पर ना बच्चों को सिखा रहे थे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पहले ना हमारे सेट की कल्टीवेशन लेवल और हमारे सेट में किस तरह से स्टूडेंट को सिखाया जाता है वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद तुम यहाँ पर बच्चों को सिखा सकते हो, यहाँ तक कि सिस्टर जाओ को भी सिखा सकते हो। बस बात को घुमा फिरा कर मास्टर लू जो था वो जनरल से कह रहा था कि जनरल यहाँ पर इस चीज के लिए मान जाए, लेकिन जनरल कहता है आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारे सेट की कल्टीवेशन लेवल के बारे में क्यों ही सीखूंगा, तुम्हारे पास कोई ऐसा मास्टर नहीं है क्या जो